हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बच्चों का जो कि कमेंट हमने देखे हैं कि सर जो 8.3 को कर दीजिए एनसीईआरटी, क्योंकि अभी जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है तो इसलिए जो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस्ड सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने बच्चे जुड़ जाए हैं सारे बच्चे जो कि ग्रुप में और अपने जो कि चैनल्स जो भी हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ग्रुप्स सभी पे शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आज जो कि पढ़ने वाले क्या है, एनसीईआरटी जो कि कर रहे थे। एनसीईआरटी में जो 2 चैप्टर कर चुके हैं, आज हम लोग जो कि 3rd चैप्टर करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.3 करना है, 8.3 को करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स से आप एनसीईआरटी पूरा जो कि दम 1 बाय 1 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्लियर है। जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सारे बच्चे जो कि पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, और लाइक करिएगा तो थोड़ा सा हौसला अफजाई होता है, हौसला बढ़ता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि प्रश्न कैसे बनता है। तो हम लोग टोटली जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। सभी जो जितने भी टर्म्स है, साइन है, सेक है और टैन है, इसको सबको किस में कन्वर्ट कर देना है? कॉट ए के टर्म में क्या करना है? इसको कन्वर्ट कर देना है। यानी आपको ऐसे रूप में लिखना है कि साइन को हम किस में लिख दें? कॉट में। कॉट के फॉर्मेट में क्या कर देना है? उसको लिख देना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन का लिखते हैं। ठीक है, आपको याद होगा पहले हम लोग एक कर देते, इसका नेमिंग कर देते साइन ए। साइन ए को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे? इसको ये कर लेते हैं। ठीक है, साइन ए है। साइन ए को जो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए है। अब हम लोग वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि ऐसे भी कि हमारे पास साइन है, साइन ए है, और हमको निकालना है क्या? कॉट ए निकालना है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है, उसको लिखेंगे। वो फार्मूला कौन सा है? कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं। ये आपके पास ऑलरेडी जो कि क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक है तो लिख सकते हैं इसको 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? 1 बाई कॉसेक स्क्वायर। आवाज क्लियर है ना? चलिए ठीक है, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों को हम लोग 1 बाई में कर दिया। क्लियर है? अब इसको हम 1 बाई ए में जब ही लिखे तो ये क्या हो गया? 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए को सीधा सा, यानी कि 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। देखिए, इसी के लिए हम लोग यही चीज़ के लिए हम लोग क्या किए? इसको लिखे हैं। ठीक है, तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कॉसेक है तो सिंपली से 1 बाई कॉसेक है, सॉरी, तो 1 बाई कॉसेक है तो इसको क्या लिख सकते हैं? हमारा जो फॉर्म हो जाएगा 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है? यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसके जगह पे सीधा 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? अब हमको चाहिए साइन के फॉर्म में और कॉट के रूप में आना चाहिए। साइन को हमको किस में लाना है? कॉट में। सिंपली से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ से जब भी हम लोग करेंगे तो साइन स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर जब भी सेंड करेंगे तो वो अंडर रूट हो जाएगा, यानी स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा? ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये आपका जो कि आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया कैसे हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग पहले तो इसको एक बार और समझा देते हैं क्लियरली। साइन को कॉट के रूप में लिखना है, ठीक है। जब ये साइन को कॉट के रूप में लिखना है तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। क्लियर है, चलो जब ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम चाहे तो दोनों को बाई में कर सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर है, इसको भी क्या है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दोनों का सेम कर दिए। फिर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर वही सेम रह जाएगा। तब अब इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर के पास हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को क्या कर दिए 1 प्लस कॉट ए, और उसको हम लोग ए स्क्वायर था इधर भेज दिए तो अंडर रूट हो गया 1 बाहर, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एस, यानी कि ये आपका हो गया पहला कैंसर। अब हमको किसको लिखना है, सेक ए को। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेक ए लिखना है तो दूसरा इसको लिख लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं, क्या है सेक ए। सेक ए को किस में कन्वर्ट करना है हमको, कॉट के फॉर्मेट में करना है। क्या है, कॉट के फॉर्मेट में हमको सेक ए को करना है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी एक फार्मूला आपको भी पता होगा, अगर हम लोग सेक को लिखते हैं तो सेक को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आपको क्या है सेक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा सेक स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं सिंपली से, हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है कि ऐसे, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी आपके पास एक क्या है फार्मूला होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास एक फार्मूला होगा। एक और क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन था, सेक है और एक tan है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग एक सेक है और एक tan है, तो हम लोग tan को लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या कर रहे थे, 1 प्लस सेक स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए कर सकते हैं। अब जब ये 1 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है तो इस फार्मूला से अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व कर दे, यानी कि सेक स्क्वायर ए को, यानी कि अगर हम लोग इसको कॉट के रूप में लिखना है, सिंपली सा अगर इसको tan को अगर कॉट के रूप में लिखना होता है तो हमको सीधे से क्या करते हैं पलट देते हैं। tan को अगर कॉट में लिखना होता है तो सीधा से क्या करते हैं हम लोग पलट देते हैं, यानी कि tan स्क्वायर है तो उसको सीधा से हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि tan का एक फार्मूला भी होता है tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। इस हिसाब से इसको हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं। और यानी कि सेक बराबर लिखना होगा तो सेक ए यानी सेक स्क्वायर ए है तो स्क्वायर को उधर भेजिए तो उधर हो जाएगा, तो यानी 1 प्लस रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो या इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो इस फॉर्मेट में और इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको और सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बाई में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, अंडर रूट है दोनों, तो इस हिसाब से इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बाई में आ जाएगा क्या आ जाएगा कॉट ए।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि आप चाहे तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप इसको चाहे तो यहाँ से इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट, जो कि हमारा प्रश्न था। प्रश्न हमारा क्या है, इसको देख लेते। इसको लिख ले, सेक को लिख लिए हैं। अब tan को हम लोग लिखने हैं। tan को सिंपली सा है, सिंपली आपको tan को लिखना है। तो आराम से आप क्या कर दीजिए, आपको आराम से क्या है, क्वेश्चन अगला चला गया। सिंपली जब अगर आपको tan a को क्या है, tan a बराबर tan a को हमको क्या करना है, कॉट में लिखना है। तो सिंपली से इसको 1/cot a लिखा जा सकता है। ये ऑलरेडी क्या है, एक फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं। या नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ाना है, थोड़ा सा और बनाना होगा आपको। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लिखना है कि tan को कॉट के रूप में है लिखना। तो हम लोग tan a बराबर 1/cot है, या इसको tan a बराबर लिख सकते हैं sin a बटे cos a। इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। नॉर्मली आपको यहाँ पे इतना से भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आपको तीनों आपका मिल गया। फिर से बता दे रहे हैं, आपको sin a, sec a और tan a को टर्म चेंज करना था कॉट में। तीनों को हम लोग sec a tan a को लिख दिए, इसको सॉल्व कर दिए। फिर इसको दूसरा को हम लोग sec को लिखे, sec 1 + cot a स्क्वायर, और उसको हम लोग इस टाइप से सॉल्व करके यहाँ पे आंसर ला दिए। ठीक है, अब तीसरा था 1 + cot a, तो ये फॉर्मूला पे ही है, तो इसको आसानी से कर दिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता क्या है कि राइट ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में लाना है। यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, हमारे पास 6 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उस सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कन्वर्ट करना है हमको, सेक ए में ला देना है। ठीक है, तो पहला है आपका, सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं कॉस का, ले लीजिए। ऐसे साइन बहुत लिखा रहता है बुक में, साइन यानी कॉस ए। कॉस ए को चाहे तो सिंपल सा हम लोग लिखते हैं 1/sec a। तो एक तो ऐसा ही आ गया, इसीलिए हम लोग कॉस को लिए हैं। अब देखिए कॉस को जब ये लिए हैं तो अब साइन का देख लीजिए। साइन का अगर कीजिएगा तो दूसरा हम लोग साइन लेते हैं। तो साइन का एक फार्मूला भी आपको याद होगा। कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आपको एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये ब्लैक ही है ना, चलो अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा डार्क और कर लिए। क्लियर है? चलिए 1 + cos a को लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा को हमको कन्वर्ट करना है। तो साइन a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 + cos स्क्वायर a। ठीक है, 1 + cos स्क्वायर a होगा। अब इसको उधर भेज दीजिए, उधर भेजिए, या इसके जगह पे cos a के जगह पे चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा ही रहने देते, साइन स्क्वायर a को रहने देते हैं, या 1 + 1/sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो साइन a इक्वल टू 1 + यानी कि sec स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपन में sec स्क्वायर a होगा। अब इधर स्क्वायर था उधर भेज दीजिए, तो साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a बराबर हो जाएगा √ क्या हो जाएगा, √ हो जाएगा sec स्क्वायर a + 1। अब बाई में sec स्क्वायर है, √ होगा तो बाहर आ जाएगा, यानी कि sec a हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन को चाहे तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला था। अब आपके पास आ गया
2 तो हमको निकल गया, टोटली क्या आता है 6 होते हैं। तो हम लोग 6 निकलना तो साइन ए को लिख सकते हैं। चलिए अब हमको लिखना है tan को लिखते हैं। तो tan का भी एक फार्मूला होता है, इसको लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए tan का भी एक फार्मूला होता है, तो हमको tan a को लिखना है किसके फॉर्मेट में, सेक के रूप में लिखना है। ठीक है, tan को किस में लिखना है, सेक में। तो इसका भी एक फार्मूला भी बता है, तो